लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हीलर हंटर पे हाई ऑर्क ने हमला कर दिया था, लेकिन जुनू उसे बचा लेता है। हालांकि हीलर हंटर को कुछ भी पता नहीं था कि वो कैसे बच गई। आगे हम देखते हैं कि जुनू गायब होके और अपनी स्पीड का यूज करके सारे ऑर्क को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहा होता है। सन क्योन को भी कुछ समझ न आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन वो इतना नोटिस करता है कि बैटल अचानक से आसान हो गया है। आगे हम देखते हैं कि जुनू हर बीस्ट को कहीं न कहीं स्लैश लगा रहा था। वो मन में कहता है कि मैं किसी के भी नजर में नहीं आके इनको कमजोर कर दूंगा, पर लगता है इनमें से किसी ने मुझे नोटिस कर लिया है। अगर मैं एक भी गलत कदम रखता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। आगे हम देखते हैं कि सारे हंटर भी काफी आसानी से हाई ऑर्क्स को खत्म कर रहे होते हैं। जुनू मन में कहता है सन क्यून और बाकी जितने भी हंटर यहाँ है सारे हंटर गिल्ड के इलाइट मेंबर्स हैं और हंटर गिल्ड इस देश का बेस्ट गिल्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं इन पे विश्वास नहीं कर सकता, पर हाई ऑर्क्स भी कोई मजाक नहीं है। वो हाई ऑर्क अभी अभी एक हीलर को मारने वाला था, तभी जुनू का लेवल अप हो जाता है। जुनू भी इससे हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है कि लगता है मैं अपने साथियों को बचा के भी अपना लेवल को अप कर सकता हूँ। मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर मैं उन सबको हरा दूं तो शायद मेरा लेवल और भी ज्यादा अप हो सकता है। पर इस डंजन में आने का परमिट हंटर गिल्ड ने काफी ज्यादा पैसे दे के लिया है और मैं जो इस स्ट्राइक स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं हूँ, मुझे इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हंटर्स ने जितने भी यहाँ पे हाई ऑर्क्स है ना उनको खत्म कर दिया और जो भी हंटर जख्मी था हीलर उसे हील कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जुनू अपनी जगह पे जाके खड़ा भी हो जाता है। सन क्यून को एक हंटर कह रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यहाँ पे इतने सारे हाई ऑर्क्स थे। सन क्यून भी उसे कहते हैं कि ये तो चमत्कारी है जो कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि एक मेज हंटर को जुनू पे शक हो गया था। वो मन में कहते हैं कि ये पोर्टर हमें बेवकूफ बना रहा है। वह एक मैजिक का शुरू और मैंने नोटिस कर लिया था कि उसने एक कैमफ्लेज स्किल का यूज कर लिया था। आगे लेडी हिलर मिस्टर क्यून को सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ था। मिस्टर क्यून ये सुन के उसे कहते हैं क्या एक हाई ऑर्क अचानक से हवा में उड़ गया? तुम ये कहना चाहती हो कि किसी ने सीक्रेटली स्पेल कास्ट किया था? हिलर कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। मिस्टर क्यून गिना से पूछते कि क्या तुमने ये किया? गिना कहती है नहीं, मैं ये करने के कैपेबल नहीं हूँ। मुझे मेरे टेलीकिनेसिस से उस बीस्ट को 5 सेकंड रोकने में ही काफी स्ट्रगल हुआ था और साथ ही हमारे पास ऐसा कोई मेज नहीं है जो वैसे स्पेल कास्ट कर सकता है। हमारे स्ट्राइक स्क्वाड में मेनली फायर टाइप को कास्ट करने वाले ही मेज है, कोई भी असैसिन टाइप का हंटर नहीं है। दूसरी मेज कहती है कि हाँ वो सही कह रही है, ये किसी बाहर वाले का काम हो सकता है। ऐसा कहते वो जुनू की तरफ देख रही होती है और जुनू को भी पसीना आ रहा होता है। वो मेज मन में कहती है शायद उसका कोई अपना कारण होगा जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। शायद अभी के लिए मुझे भी शांत रहना चाहिए। मेल मेज को तो काफी ज्यादा सुकून मिल रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं अपना दूसरा बीस्ट भी समन करता तो माना की कमी से मैं मर जाता। आगे मिस्टर क्यून कहते हैं तुम सभी लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन आधे बैटल के बाद अचानक से वो हाई ऑर्क्स अजीब सा ही बर्ताव कर रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने उनको बिना किसी दिक्कत के हरा दिया। तब एक हंटर उनसे कहता है क्या हमें अभी भी आगे जाना चाहिए? दूसरा हंटर तुरंत कहता है मुझे तो ये डंजन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तीसरा हंटर भी कहता है हम जैसे ही डंजन के अंदर आए हमारा मुकाबला हाई ऑर्क से हुआ, आगे हमें कैसे कैसे बीस्ट मिल सकते हैं इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तभी टैंक भी मिस्टर क्यून से कहता है जैसे कि हमें अब पता चल गया है यहाँ पे हाई ऑर्क से, तो हमें मास्टर या वाइस मास्टर को बुलाना चाहिए वरना हमारी स्ट्राइक स्क्वाड खतरे में पड़ सकती है। तुम वापस जाने के बारे में क्या सोचते हो? हम यहाँ पे फिर से एक्स्ट्रा 2 हीलर और 3 मेजर्स के साथ आएंगे। क्यून मैं जानता हूँ कि तुम वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि ये तुम्हारी पहली स्ट्राइक स्क्वाड की लीडिंग है। मिस्टर क्यून मन में कह रहे थे अगर मैं इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा तो मैं एक स्ट्राइक स्क्वाड का ऑफिशियली लीडर बन जाऊंगा। शायद मुझे फिर से ऐसा चांस ना मिले। जुनू भी मन में कहता है कि ये कोई आसान डिसीजन नहीं है। हर हंटर चाहता है कि वो डंजन को क्लियर करे, फिर भी अगर वो समझदार लीडर है तभी लीडर कहता है ठीक है चलो अभी के लिए वापस जाते हैं। एक हंटर कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि आप हमें लास्ट तक रोक के ही रखोगे। मिस्टर क्यून कहता है मैं इतना बड़ा इडियट नहीं हूँ और सभी लोग डंजन के बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुँचते हैं वो देखते हैं कि गेट पे काफी ज्यादा एडवांस स्पेल का बैरियर लगा हुआ है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इसे ब्लॉक क्यों किया गया है। डंजन में आने से पहले तो ये ठीक था। मिस्टर क्यून एक मेज से कहते हैं क्या तुम इसे हटा सकती हो? वो कहती है कि हाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो मन में कहती है ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इस डंजन में कोई इतना पावरफुल है जो इतना एडवांस लेवल का स्पेल कास्ट कर सकता है। ये तो अच्छी बात है कि हम वापस जा रहे हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारी स्ट्राइक स्क्वाड इस डंजन को रेड करने के कैपेबल नहीं है। लेकिन तभी सबको अचानक से डंजन के बॉस की पावर महसूस होती है। वो मेज गिना से पैनिक होकर कह रही होती कि जल्दी से इस बैरियर को हमें हटाना होगा। जुनू भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो मन में कहता है कि ये बॉस का माना का वेव हर कोई महसूस कर पा रहा है। इसका जो लेवल है कुछ अलग ही है। मेज कह रही थी कि क्या
डंजन के बाहर से इस माना के व्यू को कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा? क्या बॉस अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है? आगे हमें पता चलता है कि इस बैरियर को बनाने के लिए कर्स स्पेल का यूज किया गया है, जिसकी वजह से दोनों मेजेस काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है, क्योंकि कर्स स्पेल को कर्स मेज ही हटा सकता है। तीनों मेजेस डिवाइन स्पेल का यूज करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से काफी ज्यादा ही हाई ऑर्क्स आ जाते हैं। उन्हें देख के हंटर कह रहा होता है कि हमारी स्ट्राइक स्क्वाड को 20 हाई ऑर्क्स से लड़ने में ही काफी हालत खराब हो गई थी, अब यहाँ पे तो 50 से भी ज्यादा है। तब एक हाई ऑर्क मिस्टर क्यून के सामने आ जाता है। पीछे से एक हंटर मिस्टर क्यून से कुछ कहने जा रहा था, पर मिस्टर क्यून से कहता है कि तुम पीछे ही रुको, अगर हम सभी अभी इनसे लड़ेंगे तो बिना मतलब के मारे जाएंगे। मिस्टर क्यून मन में कह रहा होता है कि अगर अभी हमारे साथ मिस्टर चोई या मिस चा होती तो कुछ हो पाता, लेकिन तभी हाई ऑर्क मिस्टर क्यून पे चिल्लाते हुए अपनी भाषा में कुछ तो कह रहा था। अचानक उस हाई ऑर्क की गर्दन इधर उधर मुड़ने लगती है और वो ह्यूमन की भाषा में बोलने लगता है। वो मिस्टर क्यून से कहता है कि सुनो ह्यूमन, मैं कार्गलान हूँ और मुझे तुमसे मिलना था। टैंक हैरान हो जाता है, वो कहता है कि एक ऑर्क हमारी भाषा कैसे बोल सकता है? क्या वो कोई स्पेल यूज कर रहा है? मेज बताती है वो बस पपेट है, उसको कंट्रोल करके उसके पीछे से कोई और ही बात कर रहा है। पीछे से हंटर बोल रहे होते कि एक मैजिक बीस्ट जो ह्यूमन से बात करना चाहता है। क्यून, मुझे ये मत कहना कि तुम उस बीस्ट जो कह रहा है उस पे विश्वास कर रहे हो, एक ट्रैप हो सकता है। चलो इनसे फाइट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। पर मिस्टर क्यून कार्गलान से कहता है क्या तुमने इस गेट को ब्लॉक किया है? कार्गलान कहता है कि हाँ मैं नहीं किया है, मैं इन ऑर्क्स का राजा हूँ और मैं एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली सॉर्सरर हूँ। ह्यूमन की ताकत तो मेरे बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। मिस्टर क्यून उससे पूछता है कि क्या इस गुफा में तुमसे स्ट्रॉन्ग कोई है? कार्गलान उससे कहता है किसकी हिम्मत होगी जो मेरे सामने खड़ा होगा? अब मैं तुम्हें दो रास्ते दूंगा, एक तो मेरे साथियों के साथ चलो या उनके हाथों से अभी इधर ही मर जाओ। मिस्टर क्यून उससे कहते कि हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। जुनू मन में कह रहा था बॉस की लेयर में बॉस के साथ वहाँ पे काफी सारे हाई ऑर्क्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे जीतने के चांसेस ना के बराबर है। क्या मिस्टर क्यून बॉस के साथ बातचीत करके यहाँ से जिंदा निकलने का प्लान बना रहे हैं? मिस्टर क्यून मन में कह रहे होते हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, अभी के लिए यही एक रास्ता है। मिस्टर क्यून जुनू से कहते हैं हमें बॉस जैसे दिखेगा हम उस पे सरप्राइज अटैक करेंगे, हम कामयाब हो या ना हो बॉस उस टाइम बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाएगा। जब हम हाई ऑर्क्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तुम कैसे भी करके डंजन से बाहर चली जाओ और मेन स्ट्राइक से कांटेक्ट करना। जुनून से कहता है तब तक तो बैटल खत्म हो जाएगा। अब ये कहना चाहते हो कि सभी बॉस को हराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले हो? मिस्टर क्यून जुनू से कहता है हमारा मेन गोल इस डंजन को बंद करना है, ना कि इससे जिंदा वापस आना। काफी लोगों ने हम पर पैसा इन्वेस्ट किया है, हमें उनके लिए ये करना ही होगा। तभी हिलर भी जुनू से कहते है कि संग मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, ये काफी छोटा सा काम है, तुम जब सक्सेसफुली बाहर जाओगे ये मेरे फैमिली को दे देना। बाकी हंटर भी जुनू से कहते है कि हम तो हमारा काम ही कर रहे हैं पर तुम हम में से नहीं हो, तो प्लीज इधर से जिंदा बाहर जाना। ये सब सुन के जुनू जरा सा इमोशनल टाइप हो जाता है। बैरियर के मानव वेव्स की वजह से जुनू को पता था कि बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मन में कह रहा होता है कि ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। आगे हम चाहे इनको देखते हैं जो कि जुनू को ढूंढते हुए इस गेट के पास आई थी। माइन का लीडर वहाँ पे आ जाता है। वो चाइन से कहता है कि आज तो आप छुट्टी पे थे। चाइन उससे पूछते कि जुनू नाम का हंटर आज काम के लिए नहीं आया। माइन लीडर उसे बताता है कि जुनू स्ट्राइक स्क्वाड के साथ उनका पोर्टर बन के डंजन के अंदर गया है। ये सुन के चाइन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या वो डंजन के अंदर है? चैन मन में कहती है वो एक ई रैंक का हंटर होके भी अपनी मर्जी से ए रैंक के गेट में स्ट्राइक स्क्वाड के साथ उनका पोर्टर बन के गया है। आखिर उसने क्या सोच के किया? क्या उसको अपनी जान की जरा से भी परवाह नहीं है? अभी याद आया वो कल बॉस के लेयर में अपने हाथ में हथियार के साथ खड़ा था, उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आगे वो उन सभी से कहते कि मुझे भी डंजन के अंदर जाना होगा। माइन का लीडर कहते है क्या कोई उधर एक्सीडेंट वगैरह हो गया क्या? मैं गिल्ड के रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल करूँ? चाइन कहती है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तभी चाइन देखते है कि उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। वो मन में कहती है कि मुझे कहाँ पता था कि छुट्टी के दिन भी मुझे डंजन के अंदर जाना पड़ेगा। वो माइंड लीडर से कहती है कि क्या मैं आपके वेपन ले सकती हूँ? माइंड का लीडर अपने मेंबर से कहता है कोई वेपन लेके आओ और वो लोग उसे एक पिक एक्स लाके देते हैं, जिसे देखकर चाइन का पूरा मूड बिगड़ जाता है। वो उनसे कहती है कि क्या आपके पास कोई और वेपन नहीं है जिससे कोई स्वॉर्ड या कोई स्पेयर? लीडर उसे कहते हैं कि हम तो माइनिंग टीम से है, हमारे पास बस यही है। चाइन उनको उनका वेपन वापस कर देती है और बिना वेपन की जाने का सोचती है, पर थोड़ा ही आगे जाके वो रुक जाती है। माइन का लीडर इस बात को समझ जाता है। वो उनसे कहता है कि मिस चा बिना वेपन के जाना आपके लिए सही होगा। चाइन वापस आ जाती है और वो पिकैक्स को ले लेती है और डंजन के अंदर चली जाती है। आगे हम डंजन के बॉस के लेयर को देखते हैं जहाँ काफी ज्यादा हाई ऑर्क्स होते हैं। डंजन का बॉस ह्यूमन को वेलकम करता है। सारे हंटर उन हाई ऑर्क्स को देख के काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। तभी किहुन कहता है इतने सारे हाई ऑर्क के सामने से गेट के बाहर जाना नामुमकिन है। सारे
सारे हाई हंटर आने से पहले ये पूरे सिटी को खत्म कर सकते हैं। हमें कैसे भी करके बॉस को हराना ही होगा। बॉस के 4 गार्डियंस तो काफी ज्यादा डरावने लग रहे हैं। क्या उनके सामने जाके बॉस को मारना पॉसिबल भी है? पीछे के हंटर मिस्टर क्यून के इशारे का वेट कर रहे होते हैं। तभी बॉस कहता है कि ह्यूमंस, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? और तभी अचानक से सारे के सारे हंटर को एक डर महसूस हो जाता है और उनके पसीने छूट जाते हैं। मेश तो काफी ज्यादा ही डर जाती है। वो मन में कह रही होती कि किसी के पास इतना पावरफुल मैजिक कैसे हो सकता है। उसके साइड का दूसरा हंटर भी डर से मन में कह रहा होता है, हमें इस बंदे से लड़ना होगा। दूसरी मेज भी डर के मारे कांपने लगती है। मिस्टर क्यून भी काफी ज्यादा डरे होते हैं, लेकिन वो पूछ लेते कि यहाँ पर हमें क्यों लाया गया है? तुम्हारे योद्धा तो हमें वही मार सकते थे। बॉस कहता है, हमने तुम्हें यहाँ हमारे मजे के लिए लाया है। ये सुन के क्यून काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे बॉस कहता है कि इस डंजन में मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगा, इससे मेरे सोल्जर को काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा। और हम देखते हैं कि उसके सोल्जर ऑलरेडी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते, लेकिन तभी बॉस जिनू को नोटिस करता है और वो उनसे कहता है कि तुम सबके बीच कोई तो एक अजीब है। मिस्टर क्यून डर के मारे अपने मन में ही कह रहे होते कि वो यहाँ हमें एंटरटेन करवाने लाया है, वो हमें अपना दुश्मन तक नहीं समझता। उनके लिए हमारी जिंदगी किसी खिलौने जैसी है जिसे वो कभी भी खेलेंगे और फेंक देंगे। तभी किनू जोर से चिल्ला के सबको सिग्नल देता है और वो बॉस पे अटैक करने जाता है, लेकिन कोई भी उसके साथ अटैक करने नहीं आता क्योंकि सबके सब काफी ज्यादा डरे हुए थे। क्यून अपना अटैक करने तो जाता है, लेकिन हिम्प ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिकली पीछे ढकेला जाता है। बॉस लेविटेशन का यूज करके मिस्टर क्यून को हवा में उठा लेता है और उसको बहुत ही ज्यादा जोर से जमीन पे पटक देता है। फिर से वो ऐसा करता है। सारे हंटर बस देख ही रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जिनो उनको तुरंत बचा लेता है। किन्हो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उनके सर से, नाक से, आंख से काफी ज्यादा खून बह रहा था। जिनो उनसे कहता है कि ये डंजन हंटर गिल्ड से बिलोंग करता है, मुझे इसमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ऐसा ही रहा तो वो हाई ऑर्क स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। क्या आप मुझे इस डंजन के सारे बीस्ट को मारने की परमिशन देंगे? तभी वॉप एक हाई ऑर्क पीछे से उनपे अटैक कर देता है, लेकिन जिनो उसे हवा में उठा लेता है और पटक देता है। जिनो क्यून से एक बार फिर परमिशन के बारे में पूछता है। किनू से कहता है कि उन लोगों को खत्म कर दो। बॉस जिनो से कह रहा होता है कि एक ह्यूमन होने के बाद भी तुम्हारे पास काफी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है, पर तुम्हारी ये छोटे ट्रिक कब तक काम करेंगे? जिनो बॉस से कहता है कि मेरे लिए भी ये पहली बार है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ। बॉस हंसते उसे कह रहा होता है, तुम्हें इसे देख के सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जिनो उसे कहता है कि मुझे माफ करना, पर ये बराबर का मैच नहीं है, मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और जुनू अपनी 4th शैडो को बुलाता है। आगे हम देखते हैं कि जिनसुल भी इस गेट के पास आ जाता है। वो यहाँ जुनू के लिए ही आया था। माइन का लीडर जिनसुल से पूछ रहा होता है कि सर्वेलियंस एजेंट का यहाँ पे कैसे आना हुआ। जिनसुल उसे बताते हैं कि हमने सुना है कि संग जिनू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, वो कहाँ पर है? माइनिंग का लीडर उनसे कहता है आप भी यहाँ उसके लिए ही आए हैं। तभी वो तगड़ा बंदा जिनू पे काफी ज्यादा आरोप लग रहा था। वो कह रहा होता है कि जब मैंने उसकी आंखों में देखा था मुझे इविल जैसा कुछ तो दिखा था, पक्का वो कोई खूनी है। जिनसुल कहता है कि अभी जिनू कहाँ पर है? माइन का लीडर बताता है वो डंजन के अंदर है। आज स्ट्राइक स्क्वाड का पोर्टर नहीं आया था तो वो पोर्टर बन के स्ट्राइक स्क्वाड के साथ अंदर गया है। ये सुन के जिनसुल सोचने लगता है पहले वो माइनर बना अब पोर्टर, वो सच में अजीब बंदा है। माइन का लीडर पूछ रहा होता है कि आखिर दिक्कत क्या है? मिस शाह भी उसको ढूंढते हुए डंजन के अंदर गई है। ये सुन के जिनसुल कहता है अच्छा तो मिस शाह भी गई है। वो तगड़ा बंदा फिर से जिनू पे इल्जाम लगा रहा था। जिनसुल उसे कहता है कि चिंता मत करो, कल न्यूज पे बताया जाएगा कि वो कौन है, तब देख लेना। आगे जिनसुल जैसे गेट के अंदर जाता है उसको एक काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। वो तुरंत बाहर आ जाता है। वो कहता है ये 1 सेकंड के लिए था पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी टुकड़ों में फट गई हो। दूसरा एजेंट कहता है कि सर आप ठीक तो है ना? जिनसुल माना मीटर से डंजन का माना चेक करता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि माना की लेवल काफी ज्यादा हाई होती है। वो कहता है कि ये तो ए रैंक का गेट होना चाहिए था पर ये तो उससे भी ज्यादा है। एसोसिएशन ने माना लेवल चेक करने में गलती कर दी। अगर गेट के अनुसार स्ट्राइक स्क्वाड अंदर गई है तो काफी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो 2 एस रैंक हंटर अंदर है तो अभी के लिए सिचुएशन ठीक होनी चाहिए। हम सभी को एक साथ डंजन के अंदर जाना होगा। आगे हम चैन को देखते हैं। अंदर वो काफी सारे हाई ऑर्क्स को डेड देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि किहुन की टीम ने इनको मारा है। फिर चैन को बॉस का माना की वेव्स महसूस होती है। इससे वो समझ जाती है कि क्वींस की स्क्वाड उस बॉस को नहीं संभाल पाएगी और वो रेज में आके बॉस के लेर की तरफ निकल जाती है। आगे हम जिनू और उसकी शैडोज को देखते हैं। बॉस जिनू से कह रहा होता है कि तुम अपने इतनी कम आर्मी के साथ मेरी इतनी बड़ी आर्मी से कैसे लड़ोगे? जिनू उसे हंसते हुए कहता है कि मेरे शैडोज को कमजोर समझ के तुम्हें पछतावा होगा। जिनू मोनार्क डोमेन स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे जिनू की खुद की शैडो काफी दूर तक फैल जाती है और शैडोज जो जिनू के शैडोज के अंदर होंगे उनकी पावर 50% से बढ़ जाएगी। जिनू मन में कह रहा होता है ये स्किल मुझे डीमन कासल पे 70 लेवल पे जाने से मिली थी। मेरे शैडो सोल्जर तब से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। 2 मेज हंटर जिनू को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। मेल वाला मेज कह रहा था मैं तो 2 से ज्यादा
ज्यादा बीस्ट को समन तक नहीं कर सकता। फीमेल मेज कह रही थी एक ह्यूमन के पास इतना ज्यादा डार्क मैजिक कैसे हो सकता है। बॉस उसके आर्मी को अटैक करने के लिए कहता है। आयरन शॉर्ट ऑफ प्रोवोकेशन स्किल का यूज करता है, पर हाई और का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो स्किल उन पे काम नहीं करती। तो आयरन अपने वेपन से उनको काटना शुरू कर देता है। इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड से काफी सारे हाई और को खत्म कर रहा होता है। इनकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस चल रही थी। जिनू भी अपने ड्रैगर से हाई और को मारना शुरू कर देता है। वो पलक झपकते ही हाई और को खत्म कर दे रहा था। ये देख के टैंक और हिलर कहते ये तो हमारे वॉइस गिल्ड मास्टर की तरह सबको खत्म कर रहा है। आगे वो कह रहे होते कि इतना पावरफुल हंटर होने के बाद भी वो पोर्टर क्यों बना। आगे जिनू मन में कह रहा